हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स XY और नेवी SSR के लिए एक टॉप 100 प्लस ईडीएम फ्रेज जो सीरीज चल रहा था उसका लास्ट पार्ट है और ये पार्ट 3 है। तो हमने ऑलरेडी 100 कर लिए थे, ठीक है। मैंने बोला कि और 50 मैं करा दूंगा, मतलब 150 क्वेश्चन, अराउंड 150 क्वेश्चन में आपको कराने के लिए मैंने बोला था और कहा था इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 99.9% चांसेस है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे बिल्कुल भी। चलो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही में इसकी PDF भी आज इवनिंग तक कैसे भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फटाक से, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे होगे youtube.com ट्रिकी इंग्लिश क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रिकी इंग्लिश का प्रमोट कर रहा हूँ, वो मेरा ही चैनल है, ठीक है। उस पर मैं वीडियो पिछले 2 मंथ से मैंने डाला नहीं है, फिर भी इस पर पहले जितने सिनोनिम सेंटोनिम है वहाँ पे जाके आप ट्रिकी इंग्लिश सर्च करना। ब्लैक कलर का लोगो होगा उस चैनल का, पिछले 2 महीने से वीडियो मैंने डाला नहीं है। वहाँ पे जितना एंटोनिम सिनोनिम्स है उसको याद कर लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत बीबी आई है। साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने वाले बच्चे ध्यान से सुनो, जाने से पहले एक बार आप परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज लगा लेना। ये जो है ना, ये परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार लगा के जाना, क्योंकि एग्जाम में नहीं लगा के जाओगे और आओगे तो पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं तो आपको बहुत ही मतलब पछतावा होगा। देखो, अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा खर्च किया और अपने लाइफ के लिए ना थोड़े से पैसे और खर्च कर लो अराउंड, आपको देखो यहाँ पे ना खर्च कर लो, आपका सिलेक्शन फिक्स है एक तरीके से समझ लो, क्योंकि आपने कहीं और से भी टेस्ट लगा होगा, पढ़ा होगा और साथ ही में ये लगा लोगे तो मतलब आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। तो परीक्षा एक ऐप है, अगर आपको नहीं पता है तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उस डिस्क्रिप्शन से जाके परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, जब भी आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज बाई करते हो ना तो एक कोड यूज़ कर लो, एग्जाम A to Z 50। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे जैसा मैं पढ़ाता हूँ और साथ में आपको 50% का डिस्काउंट पे मिल जाएगा। जो भी प्राइसेस होंगी उसमें 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा परीक्षा ऐप पे, ठीक है। और साथ ही में अगर आप एयरफोर्स XY और नेवी SSR का भी अगर चाहते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी चाहते हो, तो सेम कोड को यूज़ करके वहाँ से आप बाई कर सकते हो। परीक्षा ऐप पे सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके ना। तो चलो, हम लोगों ने यहाँ से अराउंड 100 क्वेश्चन, अराउंड के एग्जैक्टली 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। तो हम 100 से ऊपर वाले में जाने वाले। तो देखो, ये 101 वाला रह गया था। एट सी का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे है। एट सी का मतलब होता है दुविधा में होना, कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। बिल्कुल भी दुविधा में जो होता है ना उसको कहते हैं एट सी, ठीक है। चलो, ये था। और 102 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब बॉजम फ्रेंड, अब बॉजम फ्रेंड का पहले मैंने पढ़ाया था, इसका मतलब होता है बहुत ही जिगरी दोस्त होना, वेरी क्लोज फ्रेंड होना, ठीक है। ये तो पता होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एट वंस बेक एंड कॉल, मतलब किसी की हमेशा आज्ञा में होना। अगर किसी ने आपको कुछ आज्ञा दिया तो बिना देरी किए आप उस काम को कर देते हो, उसको कहते हैं एट वंस बेक एंड कॉल, मतलब एट वंस सर्विस, किसी के सर्विस में या फिर आज्ञा में होना। वहीं पे क्वेश्चन है अगला, बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत ही तेजी से कोई काम को करना, रैपिडली कह लो, क्विकली कह लो, ठीक है, या फिर फास्टली कह लो, जो भी कह लो। फास्टली तो वैसे होता नहीं है, फास्ट होता है, ठीक है। तो ठीक है, वहीं बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब क्या हो गया, रैपिडली, ठीक है। और फास्टली कोई चीज़ नहीं होता है, तो फास्ट ही होता है। क्लियर ना, ये चीज़ को जरा ध्यान में रखना आप लोग। आगे देखो, आगे कह रहे हैं टू बर्न वंस बोट। टू बर्न वंस बोट का मतलब होता है वापसी कर जाना, ठीक है। कहीं जा रहे हो, वहां से आप वापस कर रहे हो या फिर कोई डिसीजन को वापस ले रहे हो, उसी को कह रहे हैं टू बर्न वंस बोट, ठीक है। गो बैक ऑन अ डिसीजन, ओके। आगे देखो, टू बीट अबाउट द बुश, ठीक है। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के बातें करना। कोई इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात पे आप नहीं आ रहे हो, मतलब इधर से उधर, यहाँ पर नहीं है, ये है ना टू बीट अबाउट द बुश, ये वाला। जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर नहीं जा रहे हो, मतलब घुमा फिरा के इधर उधर बातें कर रहे हो, तो उसी को कहते हैं टॉक इरिलेवेंटली, ठीक है। मतलब रिलीवेंट बात नहीं कर रहे हो, इरिलेवेंट कह रहे हो, मतलब फालतू की बातें किए जा रहे हो, घुमा फिरा के मुद्दे पे नहीं आ रहे हो, ठीक है। उसी को कहते हैं टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है बहुत ही तेजी से फालतू की चीज़ों पे खर्च करना पैसे, मतलब बहुत ही तेजी से खर्च करना फालतू की चीज़ों पे या फिर कुछ भी है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी बर्बाद करना, खर्च करना, ठीक है। वही चीज़ है टू टेक वंस टू टास्क, ठीक है। सॉरी, टेक वंस टू टास्क, इसका मतलब क्या होता है, टेक वंस टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांट देना, ठीक है। रिब्यूक कर देना, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, डांटना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना, ठीक है। तो टेक वंस टू टास्क मतलब टास्क का मतलब क्या हो गया, डांटना। आगे देखो, अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब कंटेंशन मतलब क्या होता है, कला का मतलब, और बोन का मतलब हड्डी, हड्डी, ठीक है। कला की हड्डी मतलब झगड़े का कारण बनना, सोर्स ऑफ क्वेरल, जो झगड़े का कारण बनता है उसी को कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। क्लियर है। तो ये जो है बोन ऑफ कंटेंशन, बिल्कुल भी इसका मतलब यही होगा, झगड़े के कारण बनना। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है, आग में घी डालना। क्या आपको आयुष सर ने एक प्रैक्टिस सेट में कराया था, एड फ्यूल टू द फायर का मतलब आग में घी डालना, ठीक है। तो वही होता है झगड़े को या फिर किसी भी खराब सिचुएशन को और भी खराब कर देना। टू एग्रावेट द सिचुएशन, सुने हो ना, बद से बदतर कर देना, खराब है पहले से उसको और खराब कर रहे हो,
ठीक है। एन एसिड टेस्ट, अगर आपसे कोई टेस्ट लिया जाए, कहा जाए कि एसिड में चल के दिखाओ तो बहुत ही खतरनाक टेस्ट होगा, तो वही चीज़ करा है। अ क्रिटिकल टेस्ट, ठीक है, बहुत ही मतलब खतरनाक या फिर नाजुक टेस्ट। समझ में आ रही है आपको? आगे देखो, एट अ स्नेल पीस, स्नेल्स पीस मतलब स्नेल मतलब घोंगा, घोंगे की चाल से, तो घोंगे की चाल से मतलब बहुत ही धीरे धीरे, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है। वेरी स्लोली, ठीक है, वेरी स्लोली मतलब एट स्नेल स्पेस का मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे कोई काम करना। आगे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई ऐसी चीजें हो जाना जिसका उम्मीद आपने किया नहीं था, सडनली वो चीज हो गया आपके साथ, ठीक है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ऐसा चीज हो जाना जिसके बारे में आपका कोई भी एक्सपेक्टेशन था नहीं, उसी को कहते हैं अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। आगे देखो, टू बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, बिल्ड कास्टल्स इन द एयर का मतलब होता है ना वो क्या बोलते हैं, हवाई किला बनाना, मतलब खाली ख्वाब देखना बैठे बैठे। मेक इमेजिनरी स्कीम्स, ठीक है, एक्चुअली कुछ है नहीं बट सपने में देख रहे हो कि कल हम लंदन जाएंगे, वहाँ पे इतना बड़ा होटल खोलेंगे, या फिर देख रहे हो पढ़ाई कर नहीं रहे हो और सपना देख रहे हो ये अपना तो एयरफोर्स में जॉब हो जाएगा, फिर एकदम नीली वर्दी मिल जाएगी, फिर देखो आएंगे उधर से 4 साल के बाद अग्निवीर कहलाएंगे, मतलब ये सभी चीज़ें देख रहे हो सपने, अब बाकी पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है। उस कंडीशन में क्या कहोगे अपने आप को, ये गाइस कहोगे बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, मतलब हवाई किला बना रहे हो। और वही जो पढ़ रहा है वो ये सब नहीं सोचेगा, वो पढ़ाई पे फोकस करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके उसका सिलेक्शन होना है, तो उसको सोचने की जरूरत है नहीं। आगे देखो, वंस इन ब्लू मून, ठीक है, वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई काम रेयरली मतलब दुर्लभ चीजें, दुर्लभ जो बहुत ही मतलब मुश्किल से मिली, मुश्किल से दिखे, वो सभी चीजें वंस इन अ ब्लू मून उसी को कहते हैं। बिटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, बिटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी टॉपिक के चारों ओर घूमना बट मेन मुद्दे पर नहीं आना, ठीक है। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मतलब मेन जो टॉपिक है उसको अवॉइड करना, दूर करना, और आलतू फालतू चीजों पे ध्यान देना। आगे देखो, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ का पछताना, ठीक है, व्यर्थ का पछताना उसी को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब इंग्लिश बड़ी बड़ी चीजें लिखी है, मैंने आपको डायरेक्टली हिंदी बता दिया। बोल रहे ना, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट, मतलब जो पास्ट में फेल हो गए हो या फिर आपका लॉस हुआ है उसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो अपने आप से, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो पछताने से क्या फायदा है ना। आई कह रहे चीप ऑन योर शोल्डर, चीप ऑन योर शोल्डर का मतलब क्या होता है गाइस, चीप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है पास्ट में कुछ ऐसी की गई चीजें जिसके वजह से कोई आप जो है ना वो अपसेट है, मतलब उदास है, किसी को मतलब बुरा लग रहा है, उसी को कहते हैं चीप ऑन योर शोल्डर। ओके, आगे देख रहे पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान का, पीस ऑफ केक का मतलब बहुत ही आसान होना, ठीक है। समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू, करने में वो तो या करने या फिर कोई समझने में बहुत ही जो आसान हो, पीस ऑफ केक कहते हैं। आगे गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक का मतलब बहुत ही बड़े अमाउंट में पैसा मिल जाना, ठीक है, किसी के द्वारा या फिर कहीं से पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाना। आगे कह रहा है स्पिल द बिन्स, ठीक है, स्पिल द बिन्स का मतलब क्या होता है, किसी के सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, राज जो छुपा है राज को बता देना, किसी के राज को बता देना, स्पिल द बिन्स कहा जाता है। ब्लेसिंग इन डिस्गस का मतलब होता है छुपा हुआ वरदान, छुपा हुआ वरदान का मतलब समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको, समथिंग गुड और यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम्स दैट वे, लाइक अगर टीचर्स आपको पीट रहे हैं क्लास में, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं, वो आपको सुधारना चाहते हैं, तो वो पिटाई आपके लिए उस समय बुराई लगती है बट आपके लिए वो क्या है, वरदान के बराबर है, सुधर जाते हो, तो वैसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गस, ठीक है। आगे है मीन बिजनेस का मतलब क्या होता है, मीन बिजनेस का मतलब होता है किसी काम को लेके एकदम सीरियस हो जाना या फिर डेडिकेटेड हो जाना उसके प्रति, ठीक है, एकदम उसको काम को सीरियसली बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को करना, बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड, ठीक है। आगे देखो, कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है ना किसी काम में या फिर किसी चीज में जो मतलब फिक्स है कि वहां पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं कम हेल और हाई वाटर। पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ, रास्ते में आने वाली बाधाएं। आगे है एप्पल ऑफ वन आई, मतलब आंखों का मतलब बोलते हैं ना आंखों का तारा होना, उसी को हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एप्पल्स ऑफ वन आई। तब ये मत कहना कि आंखों का सेव होना, ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं आंखों का तारा होना, मतलब बहुत ही प्यारा या दुलारा होना, ठीक है। बीइंग चेरिस्ड मतलब बहुत ही प्यारा दुलारा होना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है, मतलब ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब इतना ज्यादा काट लेना जितना आप चबा नहीं सकते हो। लाइक अगर आपको एक एक एक, एक ये दिया जाता है, लाइक एक सेव आपको दिया जा रहा है, एप्पल दिया जा रहा है, ठीक है, उसको काटने के लिए कहा गया तो आपने एक ही बार आधा काट लिया बट आप उसको तो चिबा नहीं पाओगे, चबा चबा के खा नहीं पाओगे, इतना काट लिया, वही कह रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नॉट एबल टू कंप्लीट अ टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब आपके पास वो एबिलिटी है नहीं बट काम दुनिया भर का ले रखे हो, ठीक है, तो वो वही चीज़ है, मतलब आप चबा नहीं पा रहे हो बट काट लिया दुनिया भर का एक ही बार में, मतलब राक्षस की तरह, आज आप पेटू की तरह, वही बोलते हैं ना कि पेटू हो भाई एक ही बार। समटाइम्स बचपन में हम लोग किसी को आइसक्रीम दे रहे होते हैं भाई बहन को, काट ले थोड़ा सा आइसक्रीम इसमें से,
ले थोड़ा सा तू भी खा ले। तो वो लोग क्या करते थे ना, पकड़ के आधा काट लेते थे, भले उनके मुंह में रहे ना रहे, उगल देते थे, ठंडा ठंडा इतना था कि बाहर निकाल देते थे। तो वही चीज़ था, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है। द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है ना कि दोनों हाथ में लड्डू होना। आपने सुना होगा दोनों हाथ में, भाई तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही बेनिफिट होना, ठीक है, वही होता है। फीलिंग अ बाइट अंडर द वेदर, ठीक है, मतलब फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर का मतलब होता है ना कि अपने आप को हल्का बीमार फील करना, ठीक है, बीमार जैसा फील करना, वही है। आगे है आइसिंग ऑन द केक, केक के ऊपर आइस लगाना, मतलब कोई भी चीज़ अच्छा है उसको और अच्छा बना देना। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा, एड फ्यूल टू द फायर, कोई भी खराब चीज़ को और खराब बनाना, उसी का उल्टा हो गया आइसिंग ऑन द केक। जो चीज़ पहले से अच्छा है, टेस्टी है या फिर जो भी है, उसको और बेहतर कर देना। आगे कह रहा है कोस्ट एंड आर्म्स एंड लेग, मतलब कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेग का मतलब होता है क्या, बहुत ही महंगा होना, बहुत ही महंगा होना। आगे जंप द बैंड वैगन, जंप द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, नई भी ट्रेंड को फॉलो कर लेना, ठीक है, नई जो पॉपुलर या फिर मतलब जो भी लाइक देखे होगे आपने, पहले क्या करते थे, टिकटॉक इंस्टाग्राम पे लोग क्या करते थे, अभी इंस्टाग्राम पे भी वही चलता है, जो पहले टिकटॉक जो कचड़ा था अभी इंस्टाग्राम को कर दिया गया है। उस पर क्या होता है, किसी एक बेवकूफ़ ने, मतलब एक लड़के ने साड़ी वाड़ी पहन के कमर हिला दिया, तो बाकी देखा देखी सारे लोग वही काम करते हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ें होती है, मतलब कोई जो ट्रेंड में आ रहा है उसी को सारे फॉलो करने लगते हैं, बस वही काम है, जंप द बैंड वैगन। मतलब कुछ भी ट्रेंड में आया, अब ये सही है कि गलत पता नहीं, बस कूद गए उसी के पीछे। आगे देखो, बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है, बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब आपकी बारी होना, ठीक है, जिसका मतलब क्या कह रहा है, वेन इट इज अप यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, मतलब अब आपकी बारी है कि आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, क्या करना है, आगे के बारे में करना है, ठीक है, यही चीज़ है। अब आगे टू बी इन द डोल्ड्रम, टू बी इन द डोल्ड्रम का मतलब होता है ना उत्साह की कमी होना। डोल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है, टू बी इन द डोल्ड्रम्स का मतलब होता है उत्साह की कमी होना। इन हाई स्पिरिट का मतलब क्या होता है, उत्साहित होना, ज़्यादा उत्साहित होना। वहीं पे इसका उल्टा क्या हो गया, टू बी इन डोल्ड्रम, उत्साह की कमी होना। आगे देखो कह रहा है टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है ना बिल्कुल भी उदासीन रहना, न्यूट्रल रहना, ठीक है, इसका मतलब तो समझ रहे हो आगे। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, लाइक बहुत सारे लोग खड़े हैं, सब चुपचाप खड़े हैं, उसमें से किसी एक बंदे ने बोल दिया, फिर सब बातें करना शुरू कर दिए। टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, मतलब कन्वर्सेशन को, सोशल कन्वर्सेशन को या फिर इंटरेक्शन को स्टार्ट कर देना, मतलब चुप्पी तोड़ देना, ठीक है। हियर इट ऑन ग्रैप वेवेंस, ठीक है, ये सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया, हियर इट ऑन ग्रैप वाइन, ठीक है। ग्रैप वाइन का मतलब क्या होता है, हियर इट ऑन ग्रैप वाइन का मतलब एक अफवाह के बारे में सुनना। टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, किसी चीज़ की या फिर किसी चीज़ या फिर किसी इंसान के बारे में अफवाह सुनते हो ना, उसी को कहते हैं हियर इट ऑन ग्रैप वाइन, ठीक है। कांट जज अ बुक बाइट्स कवर, ये तो बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, आपको पता भी होगा पहले से। कांट जज अ बुक बाइट्स कवर, किसी भी किताब को उसके कवर को मतलब कवर देख के मत बता दो इसके अंदर क्या छुपा है, मतलब किसी भी इंसान को या फिर चीज़ को बस उसकी बाहरी चीज़ों को देख के मत बता दो कि वो चीज़ कैसा है। लाइक अगर मैं ही हूँ, मैं कहीं जाऊँ तो मुझे देख के कोई बता नहीं सकता कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, है ना, वही चीज़ है। अभी देखो ये चीज़ देखो क्या है, इट टेक्स टू टू टैंगो, अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इट टेक्स टू टू टैंगो, मतलब कोई ऐसी बातें, ऐसा कम्युनिकेशन या फिर ऐसा काम जो कि सिर्फ एक आदमी से पॉसिबल ना हो, उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा इंसान की ज़रूरत हो, उसी को कहते हैं। कोई बात हो या फिर कोई काम हो, मतलब उसके अंदर एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो, तो उसमें होता है टू टेक्स टू टू टैंगो, इसका मतलब होता है। आगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये तो पहले भी पढ़ा था आपने, सीक्रेट को रिवील कर देना। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है एकदम क्रूरतापूर्वक, ठीक है, बिहेव करना या फिर करना, फुल ऑफ ब्रेवसेस, ठीक है। वहीं पे इन ब्लैक एंड वाइट होता है, उसका मतलब लिखित में होता है, ठीक है, और वहीं पे ब्लैक एंड ब्लू हो जाएगा तो क्रूरतापूर्वक, मतलब दयाहीन। बी ऑन क्लाउड नाइन, इसका मतलब क्या होता है, बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना, बी वेरी हैप्पी। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि मतलब अंतिम समस्या, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या हो गया, अंतिम समस्या, ठीक है। आगे देखो, अब बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह, ठीक है, लाइक मतलब बहुत ऊपर से जाके देख रहे हो, हल्का फुल्का हमको सब कुछ दिख दिया बट क्लियरली कुछ भी दिखा नहीं, मतलब बर्ड्स आई व्यू का मतलब सरसरी निगाह कहते हैं। अ लिटमस टेस्ट, ठीक है, लिटमस टेस्ट का मतलब क्या होता है, अ मेथड दैट हेल्प यू नो इफ समथिंग इज करेक्ट। जैसे हम लोग क्या लिटमस पेपर पे टेस्ट करते थे, ठीक है, एसिड टेस्ट होता है तो लिटमस पे, और वही लिटमस किस चीज़ में यूज़ होता है, जरा कमेंट करके बताना किसको किसको पता है। आपने 10th में पढ़ा होगा ना लिटमस पत्र के बारे में, तो कहाँ से प्राप्त होता है, हल्दी से भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मेथड दैट हेल्प यू नो इफ समथिंग इज करेक्ट, एक ऐसा मेथड जिससे कि कोई किसी की सटीकता के बारे में पता चले। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है कि विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, मतलब कोई काम को करने की तुरंत इच्छा, ठीक है, मतलब किसी काम को तुरंत करने की इच्छा को कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट।
ठीक है। अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, मतलब खुद के परछाई से डरना, मतलब डरपोक टाइप का इंसान जो आसानी से डर जाए उसी को कहते हैं। अब अंधेरे में कभी मतलब हल्के से उजाला है, वहीं पे अपना उसने परछाई देख के भी डर गया, अरे अरे भूत आ गया भूत आ गया, अब वो डरपोक ही होगा ना, वही चीज़ है। आगे हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का घर बनाना, मतलब एक बहुत ही खराब योजना होना, ठीक है। अब मान लो एक घर बना रहे हो ताश के पत्तों से, उसमें कब तक टिकेगा, टूट जाएगा, मतलब खराब योजना है। रिलेट कर लो यहाँ से। फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, एक मतलब फूल्स पैराडाइज मतलब ऐसे ही बस सपना देख देख के खुश हो जाना, ठीक है, मतलब फालतू की चीज़ है। जैसे हमने पढ़ा ना कैस्टल इन द एयर, मतलब हवाई किला बनाना, सेंस वही सेंस देता है ये भी, मतलब फाल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, बिना मतलब किसी खुश सोच सोच के खुश हो जा रहे हो, ठीक है। अरे यार तुम चारपाई पे सोए हुए हो और कह रहे हो कल ये काम करेंगे, कल वो काम करेंगे, और कल हमको ये मिल जाएगा, कल वो मिल जाएगा, बस सपना देख रहे हो बैठ के, उसी को कहते हैं गेट अ रॉ डील। गेट अ रॉ डील का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे कि ना, मतलब जैसे बहुत लोगों को जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है उस तरीके से आपके साथ व्यवहार ना किया जाए, उस कंडीशन में गेट अ रॉ डील कहा जाता है। टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल, ठीक है, उसका मतलब वही हुआ। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है गिव कोल्ड शोल्डर, ठीक है। गिव कोल्ड शोल्डर मैंने पहले ही पढ़ा था, किसी को इग्नोर करना। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब अनदेखा कर देना, ओके। तो गाइज आपके 150 क्वेश्चन खत्म हो गए और आज फाइनली आपको पीडीएफ मिल जाएगा शाम तक कैसे भी। और जाने से पहले फिर से एक चीज़ याद दिला दूं, परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज, साथ ही में ये कोड, ये एग्जाम A to Z 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर आपने A to Z स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।